आपके लिए आपका वक्त कीमती है और मेरे लिए आप। हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो में होंगी वो बातें जिससे सुनकर अमल करके होगा आपका फ़ायदा। तो आइए इस उम्मीद से इस वीडियो को शुरू करते हैं कि इस वीडियो से हो मेरा फ़ायदा और इस वीडियो से हो आपका फ़ायदा। खुशबू, इतर, परफ्यूम वगैरह वगैरह आप भी इस्तेमाल करते होंगे, मैं भी इस्तेमाल करता। कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते, उनकी एक वजह उनको खुशबू का पसंद ना होना, उनको खुशबू से एलर्जी होना वगैरह। और कुछ लोग इसलिए भी इस्तेमाल नहीं करते, उनकी आदत नहीं है, उनको शौक़ नहीं है वगैरह वगैरह। मगर जो लोग खुशबू इस्तेमाल करते हैं उनकी भी अपनी अपनी नीयतें होती हैं, अपना अपना ज़हन होता है। लेकिन एक मशवरा मैं ज़रूर दूंगा कि खुशबू लगाते वक्त एक नीयत ज़रूर करनी चाहिए कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, इसलिए मैं भी खुशबू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हालांकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ुद खुशबूदार थे, उनका पसीना मुबारक भी खुशबूदार था, मगर हमारी तालीम व तरबियत के लिए उन्होंने खुशबू का इस्तेमाल किया ताकि हम उनके उम्मती होने के नाते इस अदा को अदा करें और इसके फ़वाइद हासिल करें। आपको क्या वो शख्स अच्छा लगता है जिसके कपड़ों से, जिसके जिस्म से बदबू आ रही हो? यकीनन अच्छा नहीं लगता। आप उसके करीब होना पसंद नहीं करते, वो आपके करीब हो तो आपको अच्छा नहीं लगता। सेम इसी तरह अगर हमारे कपड़ों से, हमारे जिस्म से भी बदबू आ रही हो तो लोग भी हमें लाइक नहीं करते, हमारा करीब होना उनको अच्छा नहीं लगता, और ये दुरुस्त नहीं है। और एक मुसलमान को अजियत देना, तकलीफ़ देना, ये भी किसी भी कीमत पर दुरुस्त नहीं है। खुशबू लगाना भी एक काम है। जी हाँ, खुशबू लगाना भी एक काम है। खुशबू लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आपका ख़र्चा हुआ पैसा आप ज़ाय ना कर बैठें, आपको इससे फ़ायदा भी हो। जिस मकसद के लिए आप खुशबू लगा रहे हैं उसको आप अच्छे अंदाज से हासिल कर सकें। सबसे पहले अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो मैं गुजारिश करूँगा, एक अच्छी फ़रहत बख्शने के लिए, अच्छा तासुर छोड़ने के लिए आप बिल ज़रूर खुशबू का इस्तेमाल करें। आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एतमाद पैदा होगा, आप ख़ुद को अच्छे लगेंगे, दूसरों को अच्छे लगेंगे। तो यूँ खुशबू के बहुत सारे फ़वाइद हैं। बाज़ औक़ात बंदा खुशबू लगाता है, अगर आप इतर की बात करें जो छोटी शीशी में आता है, तो हम उसको हाथ पे लगाते हैं, हाथ पे लगाने के बाद उसको अपनी बगलों में लगा देते हैं। तो अब मुझे बताइए, इंसान के बदबूदार हिस्सों में से एक हिस्सा बगलें भी हैं। अब आपने 2000 की, 2500 की, महंगी सस्ती जितनी की भी इतर ली और लेने के बाद आपने उसको बगलों में लगा दिया, क्या ख्याल है खुशबू आएगी? बल्कि ऐसा हो सकता है कि आपने उस खुशबू को गटर में फेंक दिया, अब उसकी खुशबू की बजाय हो सकता कुछ और ही आए। या फिर हमने कपड़ों पे लगाई, अब कपड़ों पे लगाने के बाद हमने मोटरसाइकिल का 2-4 किलोमीटर का सफ़र किया, ये भी दुरुस्त नहीं है। मतलब आपने अगर कपड़ों पर लगानी ही है तो जहाँ पर आपने जाना है वहाँ इंटर होने से पहले लगाइए। मतलब आपने ऑफिस जाना है, अब ऑफिस आपका घर से 10 किलोमीटर दूर है, आपने घर से लगाई और 10 किलोमीटर का सफ़र किया, अब मोटरसाइकिल पे वो भी, तो धूप, गर्मी, हवा, ये सारा कुछ आपका मिलजुल कर खुशबू ले गई। अगर आपने खुशबू लगानी है तो दफ्तर में जाने से पहले, मस्जिद में जाने से पहले, किसी के घर मेहमान जाने से पहले वहाँ खड़े होकर लगाएं। दूसरी चीज़ आपके साथ शेयर ये करनी थी कि अगर आप ऐसे कपड़े इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर पसीना नहीं आता, मतलब अगर आप इन कपड़ों में इस्तेमाल करेंगे तो पसीना आएगा, लेकिन अगर आप इस इमामे पर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पसीना नहीं आएगा। और पसीना ना आने की वजह से क्या होगा कि आपकी खुशबू ज़्यादा देर तक रहेगी। अगर हम इन कपड़ों पे लगाते हैं तो देखिए पसीना ज़्यादा और खुशबू कम होने की वजह से उस खुशबू की लिमिट, उसकी लास्टिंग, उसका देर तक रहना ये ख़त्म हो जाता है, जो आपके लिए यकीनन नुकसान का बाइस बनेगा। इसी तरह आपकी जो पट्टी है इस पर आप खुशबू लगा सकते हैं। अगर आप कॉलर इस्तेमाल करते हैं तो कॉलर के ऊपर वाली हिस्से में आप खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों पर आप खुशबू इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खुशबू में पसीना मिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कॉलर पर ऊपर पसीना नहीं आता, आपकी इस पट्टी पर पसीना नहीं आता, ये ऊपर वाली पे, इमामे पर पसीना नहीं आता। कोट इस्तेमाल करते हैं तो कोट के ऊपर वाली हिस्से पर पसीना नहीं आता। तो यूँ जहाँ पर पसीना नहीं आता, आप खुद चेक करें आपके कपड़े
कौन से और किस जगह पर पसीना, वहाँ पर खुशबू लगाएं अगर आप इस खुशबू का ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो ये कुछ छोटी सी टिप्स थी, मैंने सोचा आपके पैसों की बचत हो, आपका अपना ज़ाती फ़ायदा हो। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तब भी नहीं करते तो इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठाएँ। एक छोटा सा चैनल है जिसका नाम है आपका फ़ायदा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब करने पर उभारिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए, ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है कि आपका फ़ायदा हो। आपका फ़ायदा है तो मेरा फ़ायदा है। अल्लाह तबारक ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। खुश रहिए, खुशहाल रखिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में